यूं रात में सन्नाटा है, ये मेकअप क्या छुपाता है, सबको दिखाने पर्दा उठाने, सबको दिखाने वो पर्दा उठाने आया। The Late Late Show with Ali Salim। आया सबको सुनाने सबको घुमाने वो आया। Assalamu alaikum and a very warm welcome to the Late Late Show with Ali Salim. मैं हूं Ali Salim and I'm extremely ecstatic, very happy to be with you guys on this lovely Saturday night. एक नया वीकेंड, एक नई उमंग, एक नया जज्बा, एक नया जुनून। और आप लोग तो जानते हैं कि हमारा आपसे वादा है कि हम आपके वीकेंड्स को बनाएंगे मजीद एंटरटेनिंग, मजीद कलरफुल, मजीद ब्राइट बाय सेलिब्रेटिंग द सॉफ्टनेस, द ब्यूटी, द टैलेंट इन पाकिस्तान। हमारे इस शो में आते हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े सेलिब्रिटीज और हमेशा की तरह आज भी मेरे इस शो में आने वाले हैं तीन ऐसे लोग जिनका आप नाम सुनने के लिए यकीनन बेकरार होंगे, लेकिन मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाह रहा था। सबसे पहले तो माय स्टूडियो ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ स्टूडियो में शामिल हैं फहीम स्कूल सिस्टम के सीनियर मैनेजमेंट, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं। तो आज जैसे मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ ना सिर्फ सितारे आएंगे बल्कि अपने साथ एक ऐसा जज्बा लेकर आएंगे जो मेरी नज़र में जिंदगी का सबसे हसीन जज्बा है। इस जज्बे को जज्बा कम और एक खजाना मैं ज्यादा समझता हूं। मैं बात कर रहा हूं जी दोस्ती के जज्बे की। दोस्ती एक ऐसी चीज है जो अनफॉर्चुनेटली आजकल नापैद सी होती जा रही है। लोग अपनी अपनी जिंदगियों में इतने मगन हो गए हैं, कुछ लोग इतने खुद गर्ज हो गए हैं, इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि एवरीबडी इज लुकिंग फॉर गेन्स, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर शॉर्ट गेन्स इन लाइफ। और वो जो एक जमाने की दोस्तियां हम सुना करते थे, जो लाजवाल होती थीं, जो गहरी होती थीं, जो सच्ची होती थीं, जो शुद्ध होती थीं, वो दोस्तियां आज हमें ख़त्म सी होती नज़र आ रही हैं। लोग मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, लेकिन एक दूसरे का एहसास नहीं करते। खैर, हम एहसास करते हैं, आपका भी और हमारी यहाँ स्टूडियो में बैठी ऑडियंस का भी। इससे पहले कि मैं अपने आज के मेहमानों को यहाँ शामिल करूं, आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की गर्मा गर्म खबरों में इन आवर सेगमेंट न्यूज अपडेट। खबरों का आगाज करेंगे एक मायूस कुन खबर के साथ। एक ताजा तरीन सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान का तालीमी बजट जनूबी एशिया के मुमालिक में सबसे कम है। शायद यही वजह है कि आज भी 100 में से 42 पाकिस्तानी अंगूठा छाप हैं। तकरीबन हर साल 2.5 करोड़ पाकिस्तानी बच्चे स्कूल से बाहर रह जाते हैं। तालीमी माहिरीन का कहना है कि इस सब की एक वजह यह है कि हमारे बच्चों की खैर है, हमें तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। पानामा लीक्स के मामले पर हुकूमत ने इनकलाबी हिकमत अमली से निमटने का फैसला कर लिया है। गरीब मीडिया की मदद के लिए हुकूमत ने करोड़ों रुपए के हुकूमती इश्तहारात जारी कर दिए हैं। अवामी मदद के लिए, अवामी भलाई के लिए हुकूमत ने खजाने के मुंह खोल दिए हैं। कई ऐसे तरक्कियाती मंसूबों के संगे बुनियाद रखे जा रहे हैं जिनके पिछले संगे बुनियाद या तो चुरा लिए गए थे या टूट फूट का शिकार हो गए थे। अवामी हल्के दुआ मांग रहे हैं कि पानामा लीक्स का मामला कहीं रास्ते में रुक ना जाए, वरना उनकी तरक्की का ख्वाब एक बार फिर अधूरा रह जाएगा। जी जनाब, खबरें आप लोगों ने देखी और उम्मीद है कि इन खबरों को देखने के बाद आप लोग ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट महसूस नहीं कर रहे होंगे। खैर, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। मैं दावत देना चाहूंगा अपने आज के दो मेहमान शख्सियात को, ऐसी मेहमान शख्सियात को यहाँ कि जिनके यकीनन दोनों के नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आप सबकी भरपूर तालियों में फैसल कुरैशी एंड एजाज असलम। फैसल, एजाज, मैं आगाज़ करूंगा ये कहने से कि मैं आप दोनों का बेहद शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाला
और आप हमारे इस शो द लेट लेट शो विद अली सलीम में आए। आई नो इट्स लेट नाइट, लेकिन एक्टर के लिए कभी लेट नहीं होती नाइट। ना अर्ली होता है ना लेट होता है। यू नो, यू स्टार्टेड अ मॉर्निंग शो अगेन, आपने एक बार फिर एक मॉर्निंग शो का आगाज़ किया है। एंड यू नो लाइक बहुत एक स्ट्रेनुअस काम है, रोज़ सुबह जागना, इतनी सुबह और काम पर जाना। कमिटमेंट है, हाँ। इट्स अ कमिटमेंट। तो लाइक योर लास्ट टाइम यू डिड योर मॉर्निंग शो, तो मेरा ख्याल था कि उसके बाद आपने कानों को हाथ लगाए होंगे कि भाई ये बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकता। मुश्किल काम है लेकिन मज़ा बहुत है अली। तुम खुद लाइव शोज़ करते हो, तुम खुद लेट नाइट शोज़ करते हो या शोज़ करते हो, तुम्हें अंदाज़ा होगा वो जो एक कनेक्टिविटी होती है आपकी ऑडियंस के साथ, वो जो ऑडियंस आके बैठती है, जो आप शो कर रहे होते हैं, उसका एक अपना मज़ा है। होस्टिंग का एक अपना मज़ा है, एक अपनी इंजॉयमेंट है। मुझे पता है कि आप एक्टिंग मुझसे बेहतर करते हैं, आप होस्टिंग मुझसे बेहतर करते हैं, आप सब चीज़ें मुझसे बेहतर करते हैं, लेकिन एक काम है जो आप मुझसे बेहतर नहीं कर सकते, और वो काम है पंजा आजमाई का। और मैं चाहता हूं कि यू नो लेट्स जस्ट सेटल इट राइट हियर राइट नाउ, सो आई आल्सो हैव सम सेल्फ एस्टीम, ताकि मुझे भी लगे कि मेरे अंदर भी मेरा कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो। तो मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम के आगाज में ही मैं और फैसल ये तय कर लें कि कम से कम एक चीज में मैं इनको हरा सकता हूं। जी 1 2 तो टेबल भी हिल रही है यार। Now you've got to look into my eyes. मेरी आंखों में देखना है। गुड बॉय। यार तो टेबल हिल रही है। ये जैसे आप देख सकते हैं कि इस वक्त बड़ी घुमसान की जंग लड़ी हुई है, और एजाज आए हैं फैसल के पास उठकर, लेकिन उसके बावजूद देखिए, आप लोग देखिए कि इस वक्त हाथ हटाओ। सॉरी, सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि हमें बचपन में सिखाया गया था कि जो आपके मेहमान होते हैं ना, वो अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा एहसान होते हैं, और कभी भी मेहमान को एम्बैरेस नहीं करना चाहिए। तो ऑब्वियसली ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि फैसल कुरैशी मेरे शो में आए, मुझसे पंजा लड़ाएं और मैं इनको हरा दूं। तो फैसल, आपका टीवी से एक अजीब किस्म का एसोसिएशन है। आई थिंक टीवी लव्स यू फैसल। मैं क्या कह सकता हूँ यार इस बारे में। मेरे ख्याल से जब से आँख खुली है तब से टीवी पे हूँ, फिल्म में हूँ, और यही कर रहा हूँ। मुझसे जब लोग पूछते हैं कि भाई आप और क्या करते अगर आप ना होते इंडस्ट्री में, तो मुझे सोचना पड़ता है वाकई कि मैं क्या करता। एजाज, बीवी या टीवी हैं? मतलब दोनों में से ज्यादा वफादार आपके नजर में कौन होता है? नहीं, टीवी क्या वफादार होगा, वफादार तो बीवी होगी। हाँ। अच्छा, माशाल्लाह। इस पे हम फैसल का भी रिएक्शन जानेंगे, हाँ। लेकिन उससे पहले हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। वी हैव फैसल कुरैशी हियर विद अस, वी हैव एजाज असलम विद अस, एंड सून विल बी जॉइंड बाय दिस well, I don't want to give away the surprise, but एक हसीन, एक जमील, एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर, एंटरटेनर। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। The Late Late Show with Ali Salim. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मेरे साथ मेरे दो मेहमान एजाज असलम और फैसल कुरैशी मेरे सामने बैठे हैं। दोनों ने अपने बीच में एक खास जगह क्रिएट की है मेरी आज की खास मेहमान के लिए, जिनको भी हम अभी थोड़ी देर में यहाँ शामिल करेंगे। लेकिन उनको बुलाने से पहले हम एजाज आपसे पूछना चाह रहे थे कि आप एक एज अ प्रोड्यूसर अगेन यू आर कमिंग अप विद अ ड्रामा जिसमें फैसल आपके साथ हैं, तुम मेरी हो। टेल अस अ लिटिल अबाउट तुम मेरी हो। इट्स बेसिकली अ स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स, और नजफ बिलगिरामी इसके डायरेक्टर हैं। बाकी स्टोरी तो मैं अभी कुछ ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता, बट बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है फैसल का। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने भी डिग कर ली। ये तो मुझे पता है कि इट्स अ लव ट्रायंगल, इट इज़। और हम सब यकीनन जानने के लिए बेकरार हो रहे हैं कि वो कौन सी खूबसूरत दोशीज़ा है जिसने इन दोनों को दीवाना बना रखा है। और अगर इन दोनों को दीवाना बना रखा है तो यकीनन वो हमें भी दीवाना बनाने की पूरी कैपेबिलिटी रखती है। तो आई थिंक लेट्स जस्ट
you know, without much further ado, let me, ladies and gentlemen, invite that खूबसूरत दोशीज़ा right here. आप सबकी भरपूर तालियों में सारा खान. Absolutely stunning. A lot of women must be interested. आपने इतने मजे का जोड़ा पहन रखा है. ये कहाँ से आपने लिया? थोड़ा सा हमें इस जोड़े के बारे में बताइए पहले. ये सैयदा अमीरा का जोड़ा है और उनकी नई कलेक्शन में से है. A big hand for सैयदा अमीरा. लेकिन कहते हैं, प्लीज सारा have a seat. Thank you so much for that. कहते हैं कि चीज की कदर जो है ना वो बनाने वाले से तो खैर होती ही है, लेकिन पहनने वाले से भी बहुत होती है. The way you've carried it, the way you're wearing it, you look absolutely stunning. I think अभी तक मेरे शो में जितने भी मेहमान आए हैं, I think you have, you know, by far outshined everyone. Thank you. मेरी एक दोस्त रहती हैं लाहौर में और वो बहुत ज़्यादा सीखती हैं, गाना भी सीख रही हैं, अदाकारी भी सीख रही हैं, हदायतकारी भी सीख रही हैं. मतलब वो बहुत सीखे जा रही हैं. हम सीखे ही जा रही हैं. वो कर नहीं रही. नहीं, वो सिखाती भी हैं. वो समझ रहे हैं, वो सीखती हैं और सिखाती हैं. हमारी ऑडियंस में जो यहाँ बैठी है ये भी दरसो तदरीस के शोबे से वाबस्ता है. अच्छा. तो ये सीखना और सिखाना बड़ा अच्छा तर्ज अमल है. और मैं चाहूँगा आप लोगों की इजाज़त से, बिकॉज वो बड़ी बेकरार थी जब उनको पता लगा कि फैसल कुरैशी आने वाले हैं, तो एजाज असलम आने वाले हैं, सारा खान आने वाली हैं, तो बहुत बेकरार थी कि मेरी बात ज़रूर करवा देना. तो अगर आप लोगों की इजाज़त हो, कैन आई टेक? श्योर. तो प्लीज़ जी डायरेक्टर साहब जरा पॉपी को तो फोन लगाइए. हेलो माय डार्लिंग, हाउ आर यू? एंड थैंक यू सो मच भाई अली. आज तो तुमने मेरा बरसों पुराना ख्वाब पूरा कर दिया. जब तुम्हारी प्रोड्यूसर ने मुझे फोन करके आज की गेस्ट लिस्ट का बताया तो यकीन जानो मेरे दिल के अंदर जल तरंग बज उठे. बल्कि यूं समझो कि मेरे अंदर की उष्णा शाह को तो जैसे उसका बशर मोमिन ही मिल गया हो. पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है. जाने ना जाने, दिल ही ना जाने, फैसल कुरैशी तो जाने है. हाय अली, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? I have been in love with फैसल since my youth days. Please, please, you must give him my love. लेकिन मेरी जान, थोड़े फासले से एहतियात करना. ये टीवी की दुनिया का फिल्म स्टार शाहिद है. कहीं नदीम समझकर धोखा ना खा लेना. I'm so excited, I'm so excited. मेरा दिल कर रहा है मैं उड़कर कराची पहुंच जाऊं. एक्टिंग का विराट कोहली, होस्टिंग का क्रिस गेल, माय हार्ट थ्रॉब फैसल कुरैशी, I love you. पॉपी स्वीट हार्ट, प्लीज कूल डाउन, प्लीज रिलैक्स. यहाँ पर एजाज असलम और सारा खान भी बैठे हैं. वेल ऑफ कोर्स जानी, एजाज असलम को भला कौन नहीं जानता. बानो कुत्सिया के ड्रामों की तरह गहरा, बाबर जावेद के सोप्स की तरह लंबा, एक्टर्स का एक्टर, मॉडल्स का मॉडल है एजाज. मैं तो आज भी इसको कशकोल का भोला भाला रोशू समझती हूँ. और फिर फैसल से इसकी दोस्ती इतनी गहरी है, इतनी पक्की है, जैसे गेंद की बल्ले से या फिर मोबाइल की बैलेंस से. पॉपी, मुझे लगता है कि तुम इनके अगले ड्रामे में कास्ट होना चाह रही हो. मेरी जान, यहाँ पर सारा खान है, उसके होते तुम बिल्कुल कास्ट नहीं होगी. आई एम सॉरी टू टेल यू. ओह डोंट बी सिली अली. क्या मतलब मुझे नजर नहीं आ रही? भाई सारा खान तो आजकल एड ड्रामा हर जगह नजर आ रही है, हर जगह छाई हुई है. लेकिन भाई सच पूछो, आई फील वेरी वरीड अबाउट सारा खान दीस डेज. मैंने सुना है कि हिंदू इंतहा पसंद तंजीम शिवसेना सारा खान के खिलाफ मुजाहरा करने की तैयारी कर रही है. मगर वो ऐसा क्यों करेंगे भाई? उसने तो कोई बॉलीवुड में काम नहीं किया. हैव यू डन? नो, नॉट इन बॉलीवुड. ओह कम ऑन अली, थोड़े होश के नाखून लो. तुम भूल गए कि सारा ने अभी एक पाकिस्तानी सेलुलर कंपनी के एड में जोरदार मॉडलिंग की है. और भाई बात यह है कि हिंदू शिवसेना वालों को गुस्सा यह है कि एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट के एड में एक पाकिस्तानी मॉडल ने एक्टिंग करने की जुर्रत कैसे की. भाई मसला यह है कि ये दोनों तो बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी कहते हैं. ओह पॉपी, ये हमारे वीडियो डायरेक्टर्स के सर से नरगिस फखरी नहीं उतरती. उसका क्या करे मेरी जान? एंड व्हाट्स रॉन्ग विद यू पॉपी? बिहेव योरसेल्फ. देखो डार्लिंग, आज फैसल कुरैशी और एजाज असलम तुम्हारे पास बैठे हैं.
मुझसे वादा करो कि तुम कुछ भी करके इन दोनों को कन्विंस करोगे कि ये पाकिस्तानी मॉडल्स और एक्टर्स एसोसिएशन का एक मिलिटेंट विंग बनाएंगे और उसके बाद प्यार की बंदूक से सकाफत के दुश्मनों पर अकल की गोलियां बरसाएंगे और बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी की जंग जारी रखेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं फैसल, मैं तुम्हारे साथ हूं एजाज, लेकिन अभी के लिए मुझे जाना है। अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। टेक केयर। बाय बाय पॉपी। Poppy is such a sweetheart यार। Isn't she? Very nice. हाँ, she gets a little carried away और वो खास तौर पे जब खवातीन लेकिन काम की बात कर गई एंड में। हाँ बी End में काम पाकिस्तानी की बाय बात पाकिस्तानी बिल्कुल। फैसल यू बीन वेरी मतलब उस तरह से देखा जाए तो आप बड़े पाकिस्तान शनास मतलब पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान और आपके अंदर एक बड़ा पेट्रियाटिक जज्बा हमेशा से रहा है। आपको भी यकीनन ऑफर्स तो आई होंगी बॉलीवुड से, तो आपने कभी उसके बारे में सोचा क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल मैं सोचता हूँ और सोचना भी चाहिए, लेकिन बात ये होती है कि अभी तक मैंने यहाँ पे जितना भी काम किया और जिस डिग्निटी के साथ काम किया मैं उसी डिग्निटी के साथ वहाँ पे जाना चाह रहा था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है और आई थिंक अगर हम सारे ही वहाँ चले जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी नहीं रह जाएगा। हमारे एक मॉर्निंग शो होस्ट हैं, वो सुबह एक दिन बड़े नारे लगा रहे थे कि आज पाकिस्तान जीतेगा, आज पाकिस्तान जीतेगा और आज देखना पाकिस्तान जीतेगा, और उन्होंने गाना शुरू कर दिया चक दे हो चक दे। अच्छा ओके, और आई वाज लाइक and I frankly I think I have an idea who you're talking about, and I'm sure you have an idea who we're talking about, and I'm sure all of you have an idea you know who he's talking about, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन एजाज भाई की फिल्म आ रही है। हाँ, एजाज भाई की फिल्म आ रही है। कौन सी? उनके साथ? सॉरी, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, जानेंगे कि किसके साथ फिल्म आ रही है, लेकिन इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। Late Late Show with Ali Salim. Late Late Show with Ali Salim. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मेरे साथ मेरे दो मेहमान एजाज असलम और फैसल कुरैशी मेरे सामने बैठे हैं। दोनों ने अपने बीच में एक खास जगह क्रिएट की है मेरी आज की खास मेहमान के लिए, जिनको भी हम अभी थोड़ी देर में यहाँ शामिल करेंगे। लेकिन उनको बुलाने से पहले हम एजाज आपसे पूछना चाह रहे थे कि आप एक एज एन नाउ एज अ प्रोड्यूसर अगेन यू आर कमिंग अप विद अ ड्रामा जिसमें फैसल आपके साथ हैं, तुम मेरी हो। टेल अस अ लिटिल अबाउट तुम मेरी हो। इट्स बेसिकली a story of two brothers और नजफ बिलगिरामी इसके डायरेक्टर हैं। बाकी स्टोरी तो मैं अभी कुछ ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता, बट बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है फैसल का। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने भी डिग कर ली, ये तो मुझे पता है कि इट्स अ लव ट्रायंगल, इट इज़। और हम सब यकीनन जानने के लिए बेकरार हो रहे हैं कि वो कौन सी खूबसूरत दोशीज़ा है जिसने इन दोनों को दीवाना बना रखा है, और अगर इन दोनों को दीवाना बना रखा है तो यकीनन वो हमें भी दीवाना बनाने की पूरी पूरी कैपेबिलिटी रखती है। तो आई थिंक लेट्स जस्ट you know without much further ado, let me ladies and gentlemen invite that खूबसूरत दोशीज़ा right here। आप सबकी भरपूर तालियों में सारा खान। Absolutely stunning. A lot of women must be interested. आपने इतने मजे का जोड़ा पहन रखा है। ये कहाँ से आपने लिया? थोड़ा सा हमें इस जोड़े के बारे में बताइए पहले। ये सैयदा अमीरा का जोड़ा है और उनकी नई कलेक्शन में से है। A big hand for सैयदा अमीरा। लेकिन कहते हैं, प्लीज सारा हैव अ सीट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। कहते हैं कि चीज़ की कदर जो है ना वो बनाने वाले से तो खैर होती ही है, लेकिन पहनने वाले से भी बहुत होती है। द वे यू कैरिड इट, द वे यू वेयरिंग इट, यू लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग। आई थिंक अभी तक मेरे शो में जितने भी मेहमान आए हैं, आई थिंक यू हैव यू नो बाय फार आउटशाइंड एवरीवन। थैंक यू। मेरी एक दोस्त रहती हैं लाहौर में, और वो बहुत ज़्यादा सीखती हैं, गाना भी सीख रही हैं, अदाकारी भी सीख रही हैं, हदायतकारी भी सीख रही हैं, मतलब वो बहुत सीखे जा रही हैं। हम सीखे ही जा रही हैं। वो कर नहीं रही, नहीं वो सिखाती भी हैं, वो समझ रहे हैं, वो सीखती हैं और सिखाती हैं। हमारी ऑडियंस में जो यहाँ बैठी है ये भी दरसो तदरीस के शोबे से वाबस्ता है। अच्छा। तो ये सीखना और सिखाना बड़ा अच्छा तर्ज अमल है। और मैं चाहूँगा आप लोगों की इजाज़त से, बिकॉज वो बड़ी बेकरार थी जब उनको पता लगा कि फैसल कुरैशी आने वाले हैं, तो एजाज असलम आने वाले हैं, सारा खान आने वाली हैं, तो बहुत बेकरार थी कि मेरी बात ज़रूर करवा देना। तो अगर आप लोगों की इजाज़त हो, कैन आई टेक? या श्योर श्योर। तो प्लीज़ जी
डायरेक्टर साहब जरा पॉपी को तो फोन लगाइए। Oh, Poppy. हेलो माय डार्लिंग, हाउ आर यू? एंड थैंक यू सो मच भाई अली, आज तो तुमने मेरा बरसों पुराना ख्वाब पूरा कर दिया। जब तुम्हारी प्रोड्यूसर ने मुझे फोन करके आज की गेस्ट लिस्ट का बताया तो यकीन जानो मेरे दिल के अंदर जल तरंग बज उठे। बल्कि यूं समझो कि मेरे अंदर की उष्णा शाह को तो जैसे उसका बशर मोमिन ही मिल गया हो। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने दिल ही ना जाने फैसल कुरैशी तो जाने है। हाय अली, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? आई हैव बीन इन लव विद फैसल सिंस माय यूथ डेज। प्लीज प्लीज यू मस्ट गिव हिम माय लव। लेकिन मेरी जान थोड़े फासले से एहतियात करना, ये टीवी की दुनिया का फिल्म स्टार शाहिद है, कहीं नदीम समझकर धोखा ना खा लेना। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड। मेरा दिल कर रहा है मैं उड़कर कराची पहुंच जाऊं। एक्टिंग का विराट कोहली, होस्टिंग का क्रिस गेल, माय हार्ट थ्रॉब फैसल कुरैशी, आई लव यू। पॉपी स्वीट हार्ट, प्लीज कूल डाउन, प्लीज रिलैक्स। यहाँ पर एजाज असलम और सारा खान भी बैठे हैं। वेल ऑफ कोर्स जानी, एजाज असलम को भला कौन नहीं जानता। बानो कुत्सिया के ड्रामों की तरह गहरा, बाबर जावेद के सोप्स की तरह लंबा, एक्टर्स का एक्टर, मॉडल्स का मॉडल है एजाज। मैं तो आज भी इसको कशकोल का भोला भाला रोशू समझती हूँ। और फिर फैसल से इसकी दोस्ती इतनी गहरी है, इतनी पक्की है, जैसे गेंद की बल्ले से या फिर मोबाइल की बैलेंस से। पॉपी, मुझे लगता है कि तुम इनके अगले ड्रामे में कास्ट होना चाह रही हो। मेरी जान, यहाँ पर सारा खान है, उसके होते तुम बिल्कुल कास्ट नहीं होगी। आई एम सॉरी टू टेल यू। ओह डोंट बी सिली अली, क्या मतलब मुझे नजर नहीं आ रही? भाई सारा खान तो आजकल एड ड्रामा हर जगह नजर आ रही है, हर जगह छाई हुई है। लेकिन भाई सच पूछो, आई फील वेरी वरीड अबाउट सारा खान दीस डेज। मैंने सुना है कि हिंदू इंतहा पसंद तंजीम शिवसेना सारा खान के खिलाफ मुजाहिरा करने की तैयारी कर रही है। मगर वो ऐसा क्यों करेंगे भाई? उसने तो कोई बॉलीवुड में काम नहीं किया। हैव यू डन? नो, नॉट इन बॉलीवुड। ओह कम ऑन अली, थोड़े होश के नाखून लो। तुम भूल गए कि सारा ने अभी एक पाकिस्तानी सेलुलर कंपनी के एड में जोरदार मॉडलिंग की है। और भाई बात यह है कि हिंदू शिवसेना वालों को गुस्सा यह है कि एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट के एड में एक पाकिस्तानी मॉडल ने एक्टिंग करने की जुर्रत कैसे की? भाई मसला यह है कि ये दोनों तो बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी कहते हैं। ओह पॉपी, ये हमारे वीडियो डायरेक्टर्स के सर से नरगिस फखरी नहीं उतरती, उसका क्या करे मेरी जान? एंड व्हाट्स रॉन्ग विद यू पॉपी? बिहेव योरसेल्फ। देखो डार्लिंग, आज फैसल कुरैशी और एजाज असलम तुम्हारे पास बैठे हैं। मुझसे वादा करो कि तुम कुछ भी करके इन दोनों को कन्विंस करोगे कि ये पाकिस्तानी मॉडल्स और एक्टर्स एसोसिएशन का एक मिलिटेंट विंग बनाएंगे और उसके बाद प्यार की बंदूक से सकाफत के दुश्मनों पर अकल की गोलियां बरसाएंगे और बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी की जंग जारी रखेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं फैसल, मैं तुम्हारे साथ हूं एजाज, लेकिन अभी के लिए मुझे जाना है। अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। पॉपी Poppy is such a sweetheart यार। Isn't she? Very nice. हाँ, she gets a little carried away और वो खास तौर पे जब खवातीन लेकिन काम की बात कर गई एंड में। हाँ, बी End में काम पाकिस्तानी की बाय बात पाकिस्तानी बिल्कुल। फैसल, you've been very मतलब उस तरह से देखा जाए तो आप बड़े पाकिस्तान शनास, मतलब पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान, और आपके अंदर एक बड़ा पेट्रियोटिक जज्बा हमेशा से रहा है। आपको भी यकीनन ऑफर्स तो आई होंगी बॉलीवुड से, तो आपने कभी उसके बारे में सोचा क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल मैं सोचता हूँ और सोचना भी चाहिए, लेकिन बात ये होती है कि अभी तक मैंने यहाँ पे जितना भी काम किया और जिस डिग्निटी के साथ काम किया, मैं उसी डिग्निटी के साथ वहाँ पे जाना चाह रहा था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है और आई थिंक अगर हम सारे ही वहाँ चले जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी नहीं रह जाएगा। हमारे एक मॉर्निंग शो होस्ट हैं, वो सुबह एक दिन बड़े नारे लगा रहे थे कि आज पाकिस्तान जीतेगा, आज पाकिस्तान जीतेगा और आज देखना पाकिस्तान जीतेगा, और उन्होंने गाना शुरू कर दिया, चक दे हो चक दे। अच्छा, ओके, और आई वाज लाइक, and I frankly I think I have an idea who you're talking about, and I'm sure you have an idea who we're talking about, and I'm sure all of you have an idea, you know, who he's talking about, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन एजाज भाई की फिल्म आ रही है। हाँ, एजाज भाई की फिल्म आ रही है। कौन सी? उनके साथ? सॉरी, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, जानेंगे कि किसके साथ फिल्म आ रही है, लेकिन इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। Late Late Show with Ali Salim. Late Late Show with Ali Salim.
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। एज यू कैन सी आज मैं बहुत खुश हूं और मेरी खुशी की वजह है सारा खान। अभी तक कोई फिल्म के बारे में सोचा, कोई फिल्म की ऑफर आई हो? ऑफर्स आई हैं मगर फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे अपने एक्टिंग स्किल्स पर थोड़ा सा काम फ़िलहाल करना है, उसके बाद फिल्म ज़रूर डेफिनेटली करनी है और हर जगह करनी है, तो तुम- इंटरनेशनल लेवल पे भी करनी है। तुम मेरी हो में आपको कितना मौका मिल रहा है अपनी एक्टिंग स्किल्स को पॉलिश करने बहुत बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑब्वियसली फैसल कुरैशी, इजाज़ असलम मेरे साथ सीन्स हैं, ज्यादा तो किसके साथ हैं आपके, फैसल के साथ या एजाज के साथ? फैसल के साथ। फैसल के साथ फैसल के साथ ज्यादा सीन है, तो मतलब टिल्ट उस तरफ ये कि अभी हमें आहिस्ता आहिस्ता मैं सारी बातें जान लूंगा यहाँ पे। हमारा प्ले ना चले, हमारे शो पे पूरा प्ले बता के चले जाए। प्लीज ले जाए यहाँ पे। नहीं ऐसा नहीं होगा। देखिए भाई ये टीजर है, ये टीजर है। टीजर में ना पूरा खाना खा गए हो तुम। टीज करते करते कोई बात नहीं। मैं आपको कुछ फिल्मों के नाम बताऊंगा और चाहूंगा कि आप उनको बिल्कुल इन ऑल ऑनेस्टी उनको रेट करें। सच बोलना है। सच बोलना है। ठीक है। ओके, मेरे दोस्त नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं, होने दें। अभी हेड स्टार्ट दे दो देखिए, बात पाकिस्तानी है, फिल्मों सच को। बोलने से अगर कोई नाराज होता हो तो होने दो। मसला यही है हमारा कि हम लोग झूठ बोल बोल के हम किसी का अच्छा मैं चलो फेवर नहीं कर रहे मैं होते। वजह भी बताता रहूंगा। ठीक है ठीक है, वजह पूछिए। बताइए। चलिए पहली फिल्म मंटो। इंटेलिजेंट फिल्म, आई थिंक 9 out of 10। मोर 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 आई थिंक 6 बिकॉज स्क्रीन प्ले बहुत वीक था। ओके, नामालूम अफराद। कंप्लीट एंटरटेनिंग फिल्म विद गुड परफॉर्मेंसेस, गुड सॉन्ग्स, परफेक्ट कास्टिंग और ऑफ कोर्स थोड़ा सा रूम है, लेकिन नबील की चूंकि पहली फिल्म थी सो उस लिहाज से उसको बहुत ज़्यादा हम मार्जिन देते हैं। 8 तो देता हूँ मैं। नामालूम अफराद। That's a great score. 8 out of 10 for नामालूम अफराद coming from फैसल कुरैशी। जवानी फिर नहीं आनी। यार कंप्लीटली एक कमर्शियल फिल्म है और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने वो फिल्म 6 दफ़ा देखी है। ये होती है फिल्म की कामयाबी। सो उसको भी मैं 9 तो देता हूँ कम से कम। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और अब मैं चाहता हूं कि आपको जो है मैं आपके सारा और ये पंजा लड़ाई। जानब हम थोड़ी सी गेम खेलने लगे हैं। ठीक है। हम देखते हैं कि आप तो इंटेलिजेंट हैं कि एजाज कितने इंटेलिजेंट हैं अच्छा। और एटलीस्ट जहां आपका जिक्र होता है वहां पे इनकी इंटेलिजेंस कितना काम करती है हम बेसिकली करेंगे। गाना ये ज़्यादा जानता है वो। मैं चाहता हूं कि जो एजाज से गुफ्तगू हो वो प्राइवेट हो। हाँ। इसको आप लगा लीजिए ठहर और जाए। जरूर बताइएगा कि क्या कौन सा गाना आ रहा है आपके कानों में। दिल दिल पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान जी। अब हम एजाज से फैसल के बारे में चंद सवालात करेंगे और फैसल आपको आवाज तो नहीं आ रही ना? नहीं आ रही। ओके, ही इज सिंगिंग। ओके, सो वी विल स्टार्ट। फैसल की पसंद के मुताबिक इन खवातीन को इनकी एक्टिंग एबिलिटी पे रेट करें। पहला नाम है आयशा खान। दूसरा नाम है उष्णा शाह। तीसरा नाम है, सॉरी मैं आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ कि फैसल को आवाज ना आए। तीसरा नाम है महविश हयात। हाँ, और चौथा नाम है माहिरा खान। ये यही करेगा। अच्छा, आपने ये जो बोला। लिखा हुआ है ऑर्डर। अच्छा, फैसल की जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? रिग्रेट्स के ऊपर कभी कुछ उसने जिक्र नहीं किया कि यार काश ऐसा होता। कोई तो इनका आप कोई मेजर रिग्रेट नहीं है? नहीं, मुझे That's what I you doubt answer. it. ओके, फैसल की वेस्ट कितनी है? यू हैव एनी आइडिया? आई थिंक 33-34 हो गई होगी। अब 33. पहले ज़्यादा थी। अच्छा, अगर फैसल को अपनी अपीयरेंस में एक चीज तब्दील करनी होती तो वो क्या करते? मतलब कभी बात होती होगी? जल्दी कर लो, गाना खत्म हाय होने हाय, वाला जल्दी है। कोई बात नहीं। तो बताएं बताएं। मेरे ख्याल में ये यही कहता कि मेरी जो है ना वो मस्कुलर बॉडी या इस तरह का कुछ बोलता। अच्छा। अपीयरेंस वाइज तो आई थिंक इज हैप्पी। अच्छा, फैसल अपने बालों पे कितने पैसे खर्च करते हैं? करता है काफ़ी, बालों पे नहीं पूरी अपनी ओवरऑल स्टाइलिंग पे काफ़ी पैसे खर्च। अच्छा, बस आखिरी लास्ट सवाल, सॉरी लास्ट, कि चूंकि वो खुद भी मॉर्निंग शो कर रहे हैं, आवाज़ तो नहीं आ रही ना फैसल? तो जो ये मॉर्निंग शोज हैं 4 लोगों के नाम लूंगा, इनमें से फैसल इनको रेट करें फैसल की पसंद के मुताबिक। आमिर लियाकत हुसैन, नादिया खान, शाइस्ता लोधी, साहिर लोधी। सबको एक ही जगह ले आएगा। अच्छा, आपने निदा का नाम नहीं लिया। हाँ निदा, सॉरी निदा, निदा 5 हो गए। मेरे ख्याल में निदा नंबर 1। नंबर 1, उसके बाद बस ये निदा ही करेगा, बाकी मेरे नहीं ख्याल में। फिर शायद आमिर खत्म हो गया। तो अच्छा, हो गया। आमिर लियाकत तो अरे बस ये फिर छोड़ दीजिए, बस ठीक है। नादिया सबसे लास्ट। अच्छा, okay. खत्म हो गया, खत्म हो Okay, गया। खत्म हो गया जी, खत्म हो गया। उतार दीजिए, आपसे जल्दी सवाल करेंगे जो जिनके जवाब इजाज ने दे दिए हैं। अब आप लोगों को याद है ना इनके रिस्पॉन्सेज इजाज के?
तो जी आपका पहला सवाल ये है हाँ कि अपनी पसंद के मुताबिक इन फॉलोइंग खवातीन को उनकी एक्टिंग एबिलिटी पर रेट करें। जो लिस्ट है उसमें आयशा खान है, उशना शाह हैं, महविश हयात हैं और माहिरा खान है। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, हम शुरू करते हैं माहिरा नंबर 1, उशना नंबर 2 और महविश नंबर और 3। आयशा। चलिए जी, जवाब बिल्कुल ही गलत हो गया। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? मेरी लाइफ का रिग्रेट यार, मेरे फादर मेरी सक्सेस नहीं देख सके। Why should you regret that? Because ऑफ कोर्स यार, एक होता है, पेन होती है। that's another wrong, another clapter please. हाँ अच्छा, फैसल, I'm sorry, I'm very mean. फैसल की वेस्ट कितनी है? अभी हाँ। 32। देख लीजिए, बिल्कुल नहीं जानते आपको। इन्होंने आपको मैंने कहा 34 33 बनाया। है। कितना बनाया? मैंने कहा 33, 34 बोला। 34 बोले थे ना ये आपके सामने। अबे 32 क्या हो गया? तेरी देख पंजे लो पहन यार, रहा हूं मैं कितनी आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है। हमें मार्केटिंग, आपके प्रोड्यूसर ही आपको गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं, आपको मोटा बना के पेश कर भाई रहे ये हैं। हर 3 महीने बाद वो हर रोज size जिम change जाते हैं size भाई। change हो ही इज जाता अ वेरी हेल्थ कॉन्शियस, वेरी फिटनेस कॉन्शियस पर्सन। आई हैव सीन हिम रन ऑन द ट्रेडमिल एंड लिफ्ट वेट्स एंड स्टफ। इन पे इस तरह का गलत इल्जाम लगाया है। इजाज़, मुझे आपसे तवक्को नहीं थी इस तरह। हालांकि यार 1 इंच से क्या फर्क पड़ता है? 1 इंच से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, आपको अगर अपनी अपीयरेंस में एक चीज बदलनी हो, हाँ। एक चीज, तो वो कौन सी चीज होगी? अपनी नाक। नाक? तुमने क्या कहा था? कुछ भी नहीं। बॉडी, मैंने कहा हाँ, body। muscular। एक और जवाब गलत हुआ, तालियां। अब हम आपसे कुछ 4-5 होस्ट का नाम लेंगे, आप उनको अपने ऑर्डर में बता दीजिए ठीक कि है। कौन बेहतर है और कौन सबसे कमतर है। ठीक है। तो निदा है ऑफ कोर्स, ठीक है। नादिया हैं, ठीक है। शाइस्ता हैं, आमिर लियाकत हैं और साहिर हैं। मेरे ख्याल से अगर टॉप पे मैं बात करता हूँ तो मुझे हाँ शाइस्ता पसंद है। रॉन्ग आंसर। व्हाट डिड ही से? निदा। सॉरी, वन अदर रॉन्ग एंड लीस्ट बता दीजिए। मैं उनके बाद निदा का ही नाम लेता। लेकिन शाइस्ता अब जो है बड़ा मज़े का शो करने लगी। निदा ऑफ कोर्स शी इज़ नंबर 1 यार इस वक्त मॉर्निंग शोज में। शी इज़ द क्वीन राइट नाउ। फिर अगर मैं बात करता हूँ तो आमिर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, अनडाउटेडली। यही बोला था ना, यही बोला था। आमिर भाई What I बहुत think, what I like about Amir show is that he does a lot of research on the ही इज अ game. शोकेस मैन। ही इज आई And मीन there's so much कमाल happening. आदमी है। बिल्कुल। कमाल Big hand आदमी for है। आमिर लियाकत जी। बिल्कुल हमें अपने लोगों के टैलेंट को, अपने लोगों को बिल्कुल उसको सराहना चाहिए और बिल्कुल। उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। बिल्कुल। तो लीस्ट का नाम बता दीजिए ताकि फिर मैं आई एम break में श्योर जा इसने साहिर का कहा होगा आखिर में। सकूं। आप साहिर ही कहेंगे? मुझे पता है, आप साहिर ही कहेंगे? मैं भी साहिर कह दूंगा। ये देखेंगे बातें या ना। हमारे बीच में रहेंगी। ये बातें यहाँ से लीक नहीं होनी चाहिए। आजकल चीजें लीक हो रही हैं, बहुत दुनिया भर में लीक हो हाँ, रही हैं। पनामा लीग भी आ गया अब है। तो पता नहीं कितना लीक है। वो कोई ये पनामा लीक में ही आएगा ये पजामा वाला लीक, केस। पनामा लीक, डायपर लीक, दिस लीक, दैट लीक, गैस लीक। बट यहाँ से कुछ लीक नहीं होने वाला। हाँ। और अलबत्ता जो है एक ब्रेक पे हम जरूर जाएंगे। हार गया। हाँ, इससे पहले कि कुछ लीक हो जाए, भाई आप लोग कहीं जाएगा नहीं। हम मिलते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। The Late Late Show with Ali Salim. The Late Late Show with Ali Salim. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आपके सामने आपके 3 पसंदीदा अदाकार बैठे हैं। आप में से कोई लोग अगर इनसे कुछ इंटरेक्शन करना चाहें, सवाल पूछना चाहें तो आप लोग अब कर सकते हैं। मेरा सवाल फैसल कुरैशी साहब से है। ज़िंदगी की इस दौड़ में जहां आपने तमाम शब व रोज़ गुजारे, अच्छे भी थे, बुरे भी थे, खुशाइन भी थे, तकलीफ़ दे भी थे, ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी चीज़ पर ये एहसास हुआ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था? बड़ी खूबसूरत बात है ये। बहुत अच्छा सवाल किया। हाँ, बहुत सारे ऐसे लम्हे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मुझसे गलत हुई। और मैं तो खैर बड़ा खुल के उन बातों को मानता भी हूँ। लेकिन जहाँ तक बात है किसी प्ले के हवाले से, कोई ऐसी चीज़ नहीं की कि जिस पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़े या मुंह छुपाना पड़े। मैंने अभी तक कोई ऐसी वीडियो बना के नहीं डाली कहीं भी। सर जी, सोशल मीडिया की जो नेगेटिविटी है उसके बारे में आप कोई ऐसा सोचते हैं कि कभी अपने शो में, मॉर्निंग शो में इत्तेफाक से मैं इत्तेफाक हुआ देखने का कल ही, तो मुझे महसूस हुआ कि आप अगर कोई ऐसा मैसेज दें कि सोशल मीडिया की जो नेगेटिविटी है हम लोगों में दर आई है माशरे के अंदर, उसको आप क्या लोग पैगाम देके उसको कुछ कम नहीं कर सकते? मीडिया ये हमारे यहाँ जर्नल एक आदत हो गई है। हमारे उस प्रोग्राम की रेटिंग ज़्यादा आती है। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने एक दिन मजाक में
मैं जब एक पिछले चैनल पे मॉर्निंग शो करता था, मैंने मजाक में यू कैन टेक चैनल का नाम आप ले हाँ सकते हैं। TV1 पे जब मैं मॉर्निंग शो करता था, मैंने मजाक में एक दिन हम लोगों ने कहा, हमने कहा आज हम +18 शो कर रहे हैं, बच्चे ना देखें। हमारी रेटिंग नहीं आ रही थी उन दिनों। आप यकीन करें सबसे ज़्यादा रेटिंग उसकी थी, हालांकि शो में कुछ नहीं था। वेल सेड जी, वेल सेड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। So I have one question from Faisal that recently we have seen your play. It was Rang Laga. जी जी जी। ठीक है, उसमें आपने 4 शादियां की थी, तो माशाल्लाह। And what do you do? माशाल्लाह ऐसे कह रही है जैसे 2 उसमें आपकी बच्चियां थी। जी। So what will you do अगर रियल लाइफ में आपको ऐसी सिचुएशन हैंडल करनी पड़े, अल्लाह तो क्या माफ आप करे, अल्लाह माफ कर करे। सकेंगे? What do अल्लाह you माफ feel? करे, इंसान कुत्ता हो जाता है जी, सीधी बात है। क्योंकि नहीं, मैं आपको बताऊं, वो अपनी बीवियों की औलाद हो जाता है। जी बिल्कुल, उसमें ठीक है। बहुत अच्छा मॉरल लेसन भी मिला था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो बनाया इसलिए था हम लोगों ने, वो लोगों को लग रहा था कि फन है, लेकिन वो एक्चुअली अ सीरियस मैटर। लेकिन अगर हकीकत जिंदगी में जो लोग हैंडल करते हैं भाई, उनकी हिम्मत है। क्योंकि आप एक बीवी की तरफ से दूसरी की तरफ जाएं तो बीवी आगे से कहती है आ गए हैं मान लो, दूसरे के पास जाते हैं तो वो कहती है आ गए हैं मान लो, तो बंदा कहाँ जाए? बंदा कहाँ जाए? हमारी ऑडियंस ने आज बहुत चुपते हुए सवाल भी किए और बहुत इंटेलिजेंट सवाल भी किए, और अपनी बहुत कीमती जो आरा हैं उनसे हम सबको उन्होंने मुस्तफीद होने का मौका दिया, जिसके लिए मैं अपनी ऑडियंस का बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड अ बिग हैंड फॉर यू गाइस, फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ओपनिंग आवर आइज। और अब मैं चाहूंगा कि अब कुछ आंखें तो खुली गई हमारी, अब कुछ कान भी खुल जाएं। We'll just go into our next segment. इस सेगमेंट का नाम है गेस द सॉन्ग। ओके। हमारा जो यहाँ बैंड बैठा है, अब हमने इनके साथ गेम खेलनी है, तो आप लोग धुनें बजाएंगे और आपको बूझना होगा, जो सबसे पहले बूझ ले के कौन सा गाना है, वो अपनी घंटी बजाकर वो गाना गुनगुनाएगा। इजाज खामा पे जाता रहेगा, अब देखना तो। अच्छा ठीक है। आप अपनी घंटी पकड़ सकती हैं सारा। वाह। हाँ, बकरा ईद में तो देना है बकरा अभी। ईद आ याद आ गई। छोड़ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती, ये पहली दफा मैंने बजाया था तो फर्स्ट पॉइंट गोज टू एजाज असलम। और कितना अच्छा गाते हैं एजाज, देखिए ना, बहाने में पता भी लग गया कि एजाज माशाल्लाह। आपने तो उस वक्त बोला ही नहीं, मैं सारा की तारीफ करते किए जा रहा था, आपने बताया नहीं कि भाई मैं भी गाता आप हूँ। लड़की सामने आ गई तो आप हमें लिफ्ट ही नहीं करा। चलिए भैया, दूसरा गाना। फैसल। शक्कर वंडा वे मेरा पिया मुझसे मिलन आए, शक्कर वंडा वे मेरा पिया मुझसे मिलन आए, उदासी उदासी। Very nice जी, you guessed it right. The point goes to you. Come on Sara, the men are winning. आपको भी कुछ कोशिश करनी चाहिए थोड़ा सा। चलिए जी, थर्ड, quickly. मुझे इसकी माइक मुझे इसके लिरिक्स नहीं आते, मुझे सिर्फ ट्यून आती है। गाओ जी। आगे रंगों किया है वहाँ से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है, याद सताती है। Come on, कोई आसान तक कीजिएगा इनके लिए। कभी 3 पॉइंट्स हो गए जी, तीनों के 1-1 पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट सॉन्ग प्लीज। ओ सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, ओ सजना तेरे बिना। दिल कमला डुब डुब जावे, दिल कमला डुब डुब जावे, सजना तेरे बिना, ओ सजना तेरे बिना।
हो सजना तेरे बिना। चलिए जी, फैसल कुरैशी इज लीडिंग बाय 2 पॉइंट्स। आप दोनों का एक एक पॉइंट है। क्विकली नेक्स्ट सॉन्ग प्लीज। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के तो लगे मुझे पहली बारिश की दुआ रह लूं मैं तुझको पागल कह लूं तो गम पे खुशियां सह लूं आगे नहीं आता ओके, आई थिंक दैट वाज प्रीटी इंटेंस। बहुत इंटेंस था बोलो मुकाबला। इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे। हाँ, इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं अभी। बहुत इंटेंस मुकाबला था जी, और हुआ ये कि फैसल ये मुकाबला जीत गए। ठीक है ना जी? ये घंटी आपकी हुई। हाँ, ये घंटी, ये सारी घंटियाँ आपकी होगी। नहीं, शुक्रिया। को घंटियाँ नहीं चाहिए आपको हम देंगे। हम आपको बहुत सारा प्यार देंगे। ठीक है। और भी कुछ सोचेंगे। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक में हम सोचेंगे कि हम फैसल को इस सेगमेंट जीतने की खुशी में हम फैसल को क्या देने वाले हैं। तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, हम ब्रेक के उस पार मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। Late Late Show with Ali Salim. Late Late Show with Ali Salim. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत मजा आ रहा है जी, आप लोग हमारे साथ हैं आज। और जो अब हम सेगमेंट जो खेलने जा रहे हैं उसमें बेसिकली होता ये है कि जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, हम इनसे गुजारिश करते हैं कि इस फिश बोल के अंदर से एक चिट ये निकाल लें। या प्लीज एक चिट आप निकालिएगा। एक चिट आप निकालिएगा। इन चिटों पे आप लोगों के नाम दर्ज हैं। एजाज, आपके पास किसका नाम आया? फरीदा सैफुद्दीन। फरीदा सैफुद्दीन, प्लीज। ओके, आप फरीदा सैफुद्दीन के लिए खेल रहे हैं। आप फिरदौस सादिक। फिरदौस सादिक इज राइट हियर। अस्सलाम वालेकुम मैम। और जाकिर जाफरी। जाकिर जाफरी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो अब बेसिकली आप लोग इनके लिए खेलेंगे। इस स्क्रीन के ऊपर कुछ मुख्तलिफ अशिया की, रैंडम अशिया की तस्वीरें जो हैं वो मोन्टाज की सूरत में चलेंगी, बहुत तेज लाइक फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दे विल स्टे। आपको सिर्फ 2 फोटोग्राफ्स खींचने की इजाजत है, तो इसलिए सिर्फ 2 खींचिएगा। ये सेगमेंट जी दराज.pk से स्पॉन्सर्ड है। ये सारी चीजें हमें दराज.pk ने प्रोवाइड की हैं। अब हम खेलेंगे और आप लोग अपने सेल फोन्स को रेडी कर लीजिए। लेट्स हैव दोस पिक्चर्स। That's it sir, sorry। देखते हैं जी एजाज ने क्या जीता। इन्होंने 5-6 तस्वीरें बनाई हैं दोनों। नहीं, इन्होंने 3 बनाई है। सर, मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। सॉरी सर। देखिए, आप किसके लिए खेल रहे थे? फरीदा क्या था? आप खेल रहे थे जी फरीदा सैफुद्दीन जी के लिए। और फरीदा जी, आई एम सॉरी बट एजाज ओनली वन दिस। तो ये जो है ये एक मैसेज है कि आपको हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। ये एजाज की तरफ से आपके लिए एक दुआ आप समझ लीजिए। लेट्स सी व्हाट सारा गॉट लॉट्स ऑफ बलून्स। इससे पीछे क्या था? ये तो खैर सारा cheated majorly. She took 1,000 pictures. I took her 2. पर क्या करें, खवातीन जो होती हैं थोड़ी ज्यादा वो होती हैं, enthusiastic होती हैं। मैं फर्स्ट टू काउंट करूंगा जी। ये फर्स्ट ये है। फर्स्ट इज ब्लैंक स्क्रीन। बहुत डिस्टेंस में एक जूसर ब्लेंडर नजर आ रहा है, लेकिन वो सॉरी क्लियर नहीं है। और इनकी जो दूसरी तस्वीर है वो भी एक LOL है, which again एक खुश रहने की दुआ समझ लीजिए। तो रिपीट हुआ होगा। हाँ, तो सॉरी सर। आप किसके लिए खेल रही थी? हम खेल रही थी जी फिरदौस सादिक साहब के लिए। फिरदौस जी, आई एम रियली सॉरी। जाकिर जाफरी साहब के लिए। आई शुड बी सेइंग सॉरी, शी शुड बी सेइंग ये तस्वीर आई। हाँ, ये तो मैं हूँ, ये तो शो है हमारा। ये तो आप घर लेके जा सकते हैं वैसे। ये हाँ, एंड दिस इज द सेकंड पिक। चलें जी। सो फाइन गाइस, आज फैसल कुरैशी छाए रहे शो पर। तमाम सवालात की बौछार भी फैसल कुरैशी ने तन तन्हा अपने सीने पर
बर्दाश्त की कोई बात नहीं। और फैसल सबसे ज्यादा एंगेजिंग रहे और फैसल ने प्रूव किया है कि फैसल कुरैशी इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं और अभी इन्होंने फोटोग्राफी में आपके लिए ये जूसर ब्लेंडर जीता है। आप किसके लिए खेल रहे थे? जाकिर साहब के लिए। जाकिर साहब यू वन। और देख लो सिर्फ 2 तस्वीरें खींची हैं ईमानदारी के साथ। ये देखिए कि इनकी ईमानदारी के क्या कहते हैं। एक और ये 2 बस। Please, a big hand for Faisal Qureshi and a big hand for Zakir Saab. You have won yourself a juicer blender. So, आप जूस पीते रहते होंगे फैसल? कम पीता हूँ। वो ABC नहीं आप पीते? एप्पल, बीटरूट, कैरेट आजकल बड़ा फैशन में आया। नहीं, वो असल में शुगर बहुत ज़्यादा होती है। भाई एजाज भाई जो हैं वो हमें बताते हैं कि ये ज़्यादा नहीं पीना और वो ज़्यादा नहीं पीना। अच्छा। सो और कितने मैसेजेस आए हैं। हाँ ग्रेट। तो जी फोन उन्होंने बहुत देर के बाद अपना देखा था और उनको अंदाजा हुआ कि बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं। अभी 12 बजने वाले हैं। आप 12 बजे के बाद आज़ाद हैं। यहाँ से आप जाइए, अपने मैसेजेस को रिस्पॉन्ड कीजिए जो ज़रूरी हो, मतलब उनको तो करना ही चाहिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि जाने से पहले आप जो हमारे यहाँ लोग बैठे हैं, ऑडियंस बैठी है, उनके साथ आपका एक सिलसिला रहा और जो आपके फैंस लाखों करोड़ों की तादाद में इस वक्त आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर देख रहे हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहें तो आप कह ही डालें आज। कोशिश ये करें कि आपकी शख्सियत या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाए कि लोगों की आप हेल्प करने वाले बने। तो आपके पास खुद ही अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लोग आते हैं जो जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत होती है। तो आप अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को इस तरह का बनाएं कि आप लोगों की हेल्प कर सकें, लोग आपकी तरफ देखें और आपको खुशी महसूस हो लोगों की हेल्प करने में, आपको ढूंढ के लोग आएँ कि यार ये बंदा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव आपका एटीट्यूड होता है तो वो सारी पॉजिटिव एनर्जीज आप अट्रैक्ट करते हैं। वेल सेड सर। सारा तुम क्या कहोगी? मैं कहूँगी कि अपनी हर सुबह का आगाज़ किसी पॉजिटिव काम से करें और वो पॉजिटिव काम कोई भी हो सकता है। आप कोई छोटे काम से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आप एक पौधा लगा दें, आप किसी छोटे बच्चे को या किसी इंसान को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले लें। तो ज़रूरी है कि आप कहीं जाके झंडे गाड़ें और कोई बहुत बड़ा काम करेंगे तो वो काम होगा। आप कोई भी छोटे काम से अच्छाई का आगाज़ कर सकते हैं। सो कल सुबह का आगाज़ एक दरख्त लगाने से कर सकते हैं आप। That's a very good message जी। दरख्त लगाना ऐन इबादत है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ख़ास तौर पे आजकल के माहौल के अंदर। तो अगर ये इस किस्म की सोच हम सब अपना लें तो दुनिया के हालात बेहतर हो सकते हैं। फैसल, मैंने रिसेंटली 12 लगाए हैं वैसे। 12 माशाल्लाह। लेकिन ये है कि यार मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, लोग बोर हो गए होंगे मेरी बात सुन के, कि जहाँ हम पैदा हुए, जिस मुल्क का हम खाते हैं, जिस मुल्क से हमें इज़्ज़त मिलती है, मेरे ख्याल से वो प्रायोरिटी पे होना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, या आप जिस मुल्क में भी रहते हैं। मैं जब आयत को छोड़ने जाता था स्कूल, मैं सुबह एक चीज़ देखता था कि लोगों ने बाइक पे या गाड़ी में, छोटी गाड़ी में या बड़ी गाड़ी में, अपने बच्चों को बिठाया हुआ है और वो रूल्स ब्रेक कर रहे होते हैं बच्चों को स्कूल ले जाते हुए। मुझे ये बात बताएं, जब आप सड़कों पे रूल्स ब्रेक करेंगे तो वो बच्चा कल आपके घर के रूल्स कैसे ब्रेक नहीं करेगा? That's a very good thing you said, फैसल। बहुत रेलेवेंट बात आपने की है। हम सब एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। अगर हम अच्छे हो जाएंगे तो सब अच्छे हो जाएंगे। वाह। इसी दुआ के साथ कि सब अच्छे हो जाएं और सब सुथरे हो जाएं, मैं आप लोगों से आज रात के लिए इजाज़त चाहूँगा। फैसल का, सारा का, एजाज का मैं बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ फॉर मेकिंग आवर सैटरडे नाइट, फॉर मेकिंग आवर वीकेंड सो मच ब्राइटर एंड सो मच नाइसर। तो अब आप कुछ और ब्राइट करें बाय सिंगिंग। सर, मैं आप लोगों से जाते जाते रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तीनों, बल्कि हम चारों मिलके कुछ गाते हैं। आप लोग भी हमारे साथ शरीक हो सकते हैं स्टेज पे। मेरी तरफ से फिलहाल के लिए खुदा हाफिज। इंशाल्लाह कल रात मुलाकात होगी with your favorite celebrities at the Late Late Show with Ali Salim. चलती रहती देखो दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती है, तेरे लिए मेरे लिए सबके लिए दोस्ती हो हर जगह ऐसी दोस्ती, दुख सुख सहती है पल पल पे।